आयशा और जावेद बहुत गरीब थे। उनके दो छोटे छोटे बच्चे थे। जावेद की बाजार में एक चाय की दुकान थी, जिसकी बिक्री से उनकी थोड़ी सी कमाई होती, जिससे उनका घर चलता था। जावेद के पास इतने पैसे नहीं थे कि उसका कोई भी बच्चा अच्छी स्कूल में पढ़ सके। आयशा भी घर में कपड़े सीने का काम करती थी, जिससे चार पैसे उसके हाथ में आ सके। लेकिन फिर भी उनके पास इतने पैसे नहीं हो पाते थे कि वो कुछ अच्छा खा सके या पहन सके। वो रूखा सूखा खाकर अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे थे। जावेद एक किराए के मकान में रहता था, जिसका किराया 2000 रुपये था, और चाय की दुकान भी उसने किराए पर ले रखी थी, जिसका किराया 3000 रुपये था। चाय की दुकान से जो कमाई होती थी, उसमें से तो 5000 रुपये किराए में ही चले जाते थे। उसके बाद जो बचता था वो उसमें ही गुजारा करते थे। इस बार ईद आने वाली थी और जावेद ने सोचा था वो इस बार कुछ ना कुछ पैसे बचाकर ज़रूर अपने दोनों बच्चों को कम से कम नए कपड़े तो बनवा ही देगा। आयशा जो सिलाई करती थी, उसने वो पैसे बचा कर रखे थे। जावेद के चाय के दुकान का मालिक उसके घर से 2-3 घर छोड़कर रहता था। वो काफ़ी अमीर आदमी था, क्योंकि उसने काफ़ी दुकानें किराए से दे रखी थी। महीने में ही उसे काफ़ी किराया आ जाता था। लेकिन वो एक सख्त मिजाज आदमी था। वो कभी भी किसी को किराए में छूट नहीं देता था। आज से नया महीना शुरू होने वाला था, इसलिए वो किराया वसूल करने सबकी दुकानों पे जाने लगा। जावेद की बारी आई तो दुकान का मालिक उसकी दुकान पे जा पहुंचा। लाओ लो भाई, चलो किराया दे दो, नया महीना शुरू हो चुका है। और हाँ, अगले महीने से 500 रुपये बढ़ा कर देना, मैंने किराया बढ़ा दिया है। क्या आपने किराया बढ़ा दिया है? पर मेरी तो इतनी कमाई भी नहीं है कि मैं किराया बढ़ा कर दे सकूं। मैं तो ये 3000 भी बड़ी मुश्किल से निकाल पाता हूँ। मुझ पे थोड़ा रहम करे। मुझे कुछ नहीं सुनना, मैंने 500 रुपये बढ़ा दिए हैं। अगर तुम नहीं दे सकते हो तो ये 2 दिन में दुकान खाली कर दो। जावेद दुकान के मालिक से बहुत मिन्नतें करता है कि वो इस बार किराए में छूट दे दे। ये महीने ईद है, वो अपने बच्चों को क्या खिलाएगा और क्या दिलाएगा, उसके ऊपर कुछ तो रहम करे। लेकिन दुकान के मालिक को उसके ऊपर ज़रा भी रहम नहीं आता है। वो और गुस्से में कहता है। जावेद, या तो तुम किराया दो या दुकान खाली कर दो। जावेद को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है, और वो जो बच्चों के लिए उसने पैसे कुछ जोड़ कर रखे थे, वो पैसे उसे टूटे हुए दिल से दुकान के मालिक को देने पड़ते हैं। जावेद बहुत दुखी मन से अपने घर वापस आता है और अपनी बीवी से कहता है। आयशा, ईद आने वाली है, इसलिए मैंने बच्चों के लिए कुछ पैसे जोड़ रखे थे, लेकिन दुकान मालिक ने आज बढ़ा हुआ किराया मांग लिया, इसलिए मुझे उसे सारे पैसे देने पड़े। मैंने दुकान के मालिक से बहुत मिन्नत की कि वो इस महीने रहने दे, अगले महीने ले ले, लेकिन वो बढ़ा हुआ किराया लेकर ही माना। अब हम उन्हें क्या देंगे? क्या मुंह दिखाऊं मैं बच्चों को? क्या मैं इस काबिल भी नहीं कि साल में एक बार भी मेरे बच्चों को मैं कुछ नए कपड़े और कुछ मिठाई खिला सकूं? देखिए, आप इतने परेशान मत होइए। अभी ईद में 4-5 दिन बाकी है। इंशाअल्लाह अल्लाह सब ठीक कर देगा। अल्लाह से नाउमीदी अच्छी बात नहीं है। वरना थोड़े बहुत तो पैसे मैंने भी बचा कर रखे हैं, हम उनसे कुछ इंतज़ाम कर लेंगे। अगले दिन जावेद दुकान के लिए निकलता है। तभी वो देखता है कि उसके दुकान का जो मालिक है, उसके घर से धुआं निकल रहा है। तभी वो पड़ोसियों के दरवाजे पर खटखटाकर पूछता है कि इस घर में कोई है या नहीं। तभी वो भी परेशानी से कहते हैं, अरे ये दोनों मियाँ बीवी तो अभी थोड़ी देर पहले कुछ खरीदारी के लिए गए हैं और घर पर इन्होंने ताला लगाया हुआ है। उनके बच्चे अंदर सो रहे हैं और वो बस 1 घंटे में वापस आने वाले हैं। ये सुनते ही जावेद के होश उड़ जाते हैं कि उसके मालिक के घर में आग लग गई है और उनके दोनों बच्चे अंदर सो रहे हैं। सभी पड़ोसी जमा हो जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं, लेकिन कोई भी उनके घर में जाने के लिए तैयार नहीं होता। जावेद ने आओ देखा ना ताव देखा, वो घर में घुस गया। पहले वो दरवाजे से जाने की कोशिश करता है, पर वहाँ पर ताला लगा हुआ होता है। उसके बाद वो खिड़की से कूदकर अंदर जाकर बच्चों को बचा लाता है। बच्चे बहुत डरे हुए होते हैं, इसलिए वो उन्हें अपने घर ले जाता है। उधर घर का मालिक और उसकी बीवी जैसे ही वापस आते हैं, घर को देखकर रोने लगते हैं। वो दोनों जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं और रोने लगते हैं। तभी जावेद वहाँ आता है और उनसे कहने लगता है। अरे अरे, आप रोइए मत, आपके दोनों बच्चे सही सलामत है और मेरे घर पे है। और चलिए मैं आप लोगों को उनसे मिलवाता हूँ। ये बात सुन के दोनों की जान में जान आती है। तभी बाजू के पड़ोसी उन्हें बताते हैं कि जावेद ने कैसे खुद की जान जोखिम में डालकर उनके बच्चों को बचाया है। दोनों जावेद के घर जाकर जब अपने बच्चों को सही सलामत देखते हैं, तो वो अली का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। अली भाई, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने तुमसे कितना बुरा व्यवहार किया और तुम्हारी मजबूरी समझे बिना मैं तुम पर गुस्सा होता रहा।
और तुमने अपनी जान को खतरे में डालकर मेरे बच्चों को बचाया है। इसका कर्ज तो मैं जिंदगी भर नहीं चुका पाऊंगा, लेकिन तुम्हें कभी भी मेरी ज़रूरत हो तो मेरी जान भी तुम्हारे लिए हाजिर है। ये कहकर मालिक अपने बच्चों को लेकर चला जाता है। अगले दिन ईद थी। जावेद के दुकान का मालिक उसकी बीवी और बच्चों के साथ बहुत सारी मिठाई, कपड़े वगैरह लेकर जावेद के घर आता है। जावेद के घर पहुंचकर वो बच्चों को ढेर सारी मिठाई और बच्चों को कपड़े वगैरह देता है। ईद मुबारक हो अली भाई। बच्चों के लिए कुछ खिलौने, कुछ मिठाई और कुछ कपड़े वगैरह लेकर आया हूँ। आप लोगों की ही वजह से ये बार हमारी ईद हुई है। अगर तुमने मेरे बच्चों की जान ना बचाई होती तो इस साल की ईद तो हमारी होती ही नहीं। इसलिए मैंने सोचा इस साल की खुशी मैं तुम लोगों के साथ खुशियाँ बांटकर ही मनाऊंगा। आयशा और जावेद बहुत खुश हो जाते हैं और बच्चे भी नए कपड़े और मिठाई वगैरह देखकर खुशी से झूमने लगते हैं। सभी बच्चे मिलकर ईद मनाने लगते हैं और तभी जावेद के दुकान का मालिक उससे कहता है, आज से वो दुकान तुम्हारी हुई और तुम्हें इसके कोई भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं। वो मालिक का बहुत शुक्रिया अदा करता है और सब मिलकर हंसी खुशी से ईद मनाते हैं।